Subscribe my channel, press the bell icon, watching interesting videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मल्टी चैनल पी के। दोस्तों आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो है एक डिजिटल मल्टीमीटर पर। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो मॉडल नंबर है यूनिटी UT203 जिसका मॉडल नंबर है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 600 वोल्ट AC और DC और 400 एम्पेयर AC और DC, यानी कि दोनों। ये AC पे भी काम करता है और DC पे भी काम करता है। और नीचे ये इसके लिखे हैं इसकी पराड पर हर्ट्ज। ये जो मॉडल है ये ऊपर लिखा हुआ है कैट 2 है, कैट 2। तो कैट 2 में हम देखेंगे ये लिखा हुआ है कैट 3 में लिखा हुआ है 300 वोल्ट और कैट 2 में लिखा हुआ है 600 वोल्ट। इसकी 600 वोल्ट तक कैपेसिटी है। ये नीचे कॉम केबल है और ये हमारी दूसरी पराड है जो पॉजिटिव है। ये इसके कुछ 3 बटन दिए गए हैं। चल के हम बताते हैं इनके जो ये बटन हैं इनके क्या काम है। ये नीचे ऑफ लिखा हुआ है, ये ऊपर AC DC वोल्ट है, ये रेजिस्टेंस है ओम, ये कंटिन्यूटी है, हर्ट्ज है HZ, और ये 40 एम्पेयर है और ये 400 एम्पेयर है। हम मीटर को ऑन करते हैं। ये देखिए हमने ऑन किया तो आपको शो हो रहा है ये DC वोल्ट, DC। जब मैं वोल्ट पे किया ये DC शो हो रहा है, ये मिली वोल्ट है। ये हमारा सेलेक्ट का बटन है, इसका ये काम है, ये सेलेक्ट करता है इसकी यानी कि चेंज करने में मदद करता है हमारी। ये हमने सेलेक्ट का बटन दबाया, जैसे हमने सेलेक्ट का बटन दबाया ये नीचे चला गया AC पे। ऊपर हमने वोल्ट सेलेक्ट किया और ये पहले DC वोल्ट पे था, हमने सेलेक्ट का बटन दबाया जो AC वोल्ट पे आ गया। ये अभी ऑटो पे है, ऑटो पे है। इसको 600 वोल्ट तक आप लगा सकते हैं AC DC की वोल्ट पर। 600 वोल्ट तक इससे कोई इशू नहीं होगा। 600 वोल्ट तक इसकी कैपेसिटी है। ऑटो पे ऑटो सेंस करेगा हमारे जब हम चेक करेंगे उसमें मिली वोल्ट है जो भी चीज़ है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर रहा है। AC में तो मिली वोल्ट शो नहीं करता और DC में मिली वोल्ट शो करता है। ठीक हो गया। और ये आगे मिसाल के तौर पर हम किसी भी चीज़ पे ना किसी भी चीज़ की रीडिंग चेक कर रहे हैं तो हमने उसको नोट करना है। जैसा कि हमारा कुछ केबल हमारी ऐसी होती हैं जो हमारे सर से ऊपर ऊंची होती हैं, तो उसको हमने उस पर हम वोल्ट चेक कर रहे हैं या एम्पेयर चेक कर रहे हैं या मीटर हमारी नज़रों से दूर है, तो हम वहाँ पे रीडिंग चेक करेंगे और बाद में ये होल्ड के बटन को दबा देंगे। जैसा हमने होल्ड का बटन दबाएंगे वो जो रीडिंग होगी वो इसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, वो मीटर ऐसे ही रहेगा होल्ड पे। तो हम नीचे अपने आंखों के सामने करके इसे देख सकते हैं। जैसे हम होल्ड का बटन दबाएंगे वो फिर दोबारा फिर वो उसी हालत में आ जाएगा। ये आपको लोगो भी शो हो रहा होगा ऊपर होल्ड का, ये अंदर। दोस्तों अब हम इसके साथ ये इसकी जो पराड है जो इसकी वायर्स आती हैं वो लगाते हैं। ये देखें ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव में लगाते हैं, और ये नेगेटिव है ये नेगेटिव में लगाते हैं। हमारे पास ये एक DC अडाप्टर है जो कि 12 वोल्ट का है, तो हम इसे चेक करते हैं। ये हमने वोल्ट पे लगाया DC वोल्ट पर। ये हम अडाप्टर की वायर लगाते हैं। ये देखें तकरीबन 14.44 वोल्ट शो कर रहा है, तकरीबन 14 वोल्ट। आगे हम जाते हैं ये ओम पर ये यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा ओम। तो हम इस बटन से इसकी ना वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओम की मेगा ओम है, किलो ओम है। ये देखिए आपको यहाँ पे M नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं सेंटर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये ऑटो से गायब हो गया। अब ये जहाँ पे हम सेट करेंगे सिर्फ उसी की वैल्यू मालूम करेगा। हम मेगा ओम पे करेंगे तो ये मेगा ओम की करेगा, और उससे नीचे आती किलो ओम में आती है या ओम में आती है तो फिर उससे ये रीड नहीं करेगा। पहले ये ऑटो पे था, ऑटो पे यही है कि आपको पता नहीं है
कि आपकी जो रजिस्टेंस है वो ओम में है, मेगा ओम में है, किलो ओम में है, तो फिर आप ऑटो पे रहने दें। ऑटो पे जो सेंस करेगा और आपको यहाँ पे बता देगा कि आपकी रजिस्टेंस ओम में है, मेगा ओम में है या किलो ओम में है। हमने ये दबाते हैं सेंटर वाला बटन, ये इसकी ऑटो वाला साइन हट गया, अब मेगा ओम पे है, ये ओम पे आ गया, ये किलो ओम पे आ गया। उसके बाद दोबारा फिर ये मेगा ओम पे आ गया। ये हमारी होगी रेजिस्टेंस और ये है हमारी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी पे अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये डायोड वगैरह जो हमारे होते हैं, डायोड वगैरह चेक करने के लिए ये हमने इसको आगे से किया, ये रीडिंग दे रहा है। ये यहाँ पे डायोड वगैरह चेक करने होते हैं, वो हमें बताएगा। और अगर हम स्लाइड का बटन को दबाते हैं तो ये कंटिन्यूटी पे आ जाएगा। कंटिन्यूटी पे ये है कि हमने कोई वायर वगैरह चेक करनी हो, हमारी वायर वगैरह ख़राब हो या कोई भी चीज़ भी की कंटिन्यूटी हमने चेक करनी हो, ये देख, ये जब भी लगाएं ये हमें बीप भी देगा और यहाँ पे नंबरिंग भी शो कराएगा। जबकि हम इसको डायोड पे करते हैं, ये आपको डायोड का अंदर लोगो भी आ गया, यहाँ पे ये बीप नहीं देगा, सिर्फ नंबर शो करेगा। उसके आगे हम ये एच जेड है, एच जेड दोस्तों इसके चेक होते हैं, ये हमारी जो वापडा में फ्रीक्वेंसी आती है ना एच जेड 50 हर्ट्ज जो भी होती है, वो हम इसके थ्रू चेक करेंगे। यहाँ से एच जेड चेक नहीं होते, ये हमारी जो पराड हैं यहाँ से एच जेड चेक होंगे। ये हम जो भी हमारा शो होगा उसमें लगा देंगे, हमारे ऊपर शो हो जाएंगे हमारी कितनी एच जेड इस टाइम फ्रीक्वेंसी आ रही है। उसके बाद ये इसके एम्पेयर हैं, ये हमने 40 एम्पेयर पे किया, ये ऊपर शो कर रहा है डीसी एम्पेयर। हम स्लाइड के बटन को दबाएंगे, ये एसी पे आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा एक बात और, जैसा कि ये हमने इसको 40 एम्पेयर पे किया डीसी पे, तो लेकिन ये -1.42 एम्पेयर ये माइनस में पहले शो कर रहा है। ये थोड़ा बहुत इसका बैटरी का इशू होता है। अगर बैटरी जो इसकी अपनी बैटरी होती है पीछे वाली साइड भी 9 वोल्ट की बैटरी होती है, ये उसका इशू होता है। तो इसकी थोड़ी बहुत बैटरी लो हो तो ये फिर ये रीडिंग गलत बताता है। तो जब भी आपने रीडिंग करनी है तो आप इसको पहले सेट कर ले एम्पेयर पे, ये वोल्ट पे हो या एम्पेयर पे हो, जहाँ पे भी हो, ये आपको रीडिंग 00 ना दे रहा हो तो आपने सेंटर वाले बटन को दबाना है। आप जैसे सेंटर वाले बटन को दबाएंगे ये 00 शो कर देगा। ये हमने दोबारा दबाया, एक बार फिर दबाया, ये 00 शो कर रहा है। अब आप इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। तो अगर तो आप उसी तरह रीडिंग चेक करेंगे जैसा कि ये बता रहा है 1.4 एम्पेयर है, ये साइड पे अब शो हो रहा है। तो आप किसी भी चीज़ की रीडिंग चेक करेंगे ना यहाँ किलोमीटर से, तो उसके जो एम्पेयर होंगे, जो आप 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर चेक करेंगे, उसमें से आपको ये 1.4 एम्पेयर लेस करके बताएगा, आपको सही रीडिंग नहीं बताएगा। इसलिए आप इससे पहले 00 कर लें, उसके बाद आप रीडिंग चेक करें। उससे आगे चले जाएँ तो ये हमारी 400 एम्पेयर आ गए एसी डीसी। हमने एसी डीसी को चेंज करना हो तो हम सेलेक्ट का बटन दबाएंगे, ये एसी पे आ जाएगा, फिर दबाएंगे ये डीसी पे आ जाएगा। ये देखें अब ये 1.4 एम्पेयर माइनस में दे रहा है, तो हम इसको ये बटन दबाएंगे 00 हो जाएगा। अगर तो वो 40 से ऊपर है तो फिर आप 400 पे रखेंगे, ठीक। अगर वो 40 से कम है तो फिर आप 40 पे रखेंगे। 40 पे ये होगा कि ये हमें पॉइंटर में बताएगा, जैसे कि हमारे 5.65 एम्पेयर हैं, 1.62 एम्पेयर हैं। जब हम इसे ऐसे करेंगे 400 एम्पेयर पे करेंगे तो ये हमें फिर सिर्फ एक डिजिट में बताएगा 1.4 1.2। ये हमें लास्ट वाले जो इशारे के बाद 2 डिजिट आते हैं वो नहीं बताएगा। जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमें इस तरह बताएगा 1.24 1.26। यहाँ पे करेंगे तो ये हमें इस तरह बताएगा कि 2.5 2.3, इस तरह नहीं बताएगा कि 2.25 2.26। अगर आपके एम्पेयर वायर में ज़्यादा हैं तो आपने 40 पे रखा है तो आप चेक करते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं होता। ये नहीं होगा कि एम्पेयर ज़्यादा है तो हमारा मीटर ख़राब हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। सिर्फ ये यहाँ पे बीप की आवाज़ देगा आपको कि आपके एम्पेयर ज़्यादा हैं, आप अपने मीटर की वैल्यू को चेंज करें। और इसमें एक चीज़ और है कि अक्सर हम भूल जाते हैं मीटर को ऑन करके, कि हमने मीटर को ऑन करके भूल गए तो ये हमारा जो इसका डिस्प्ले वो ऑन ही रहा,
तो 3-4 घंटे चलता रहा तो उससे हमारी बैटरी लो होगी। तो इसमें ऑटो कट ऑफ है, ये ऑटो ऑफ हो जाता है। हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो करीबन कुछ ही देर के बाद 5-7 मिनट के बाद ये हमें बीप की आवाज़ देगा, उसके बाद ये खुद ही ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लो हो जाती है। अक्सर दोस्त सोचते हैं कि हमारी बैटरी लो क्यों हो जाती है, हालांकि इसमें ऑटो कट ऑफ है लेकिन फिर भी हमारी बैटरी लो हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है, हमें फिर बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो ये ऐसा है कि हम अगर इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ये हमारा कुछ देर के बाद बंद हो जाएगा। तो फिर हम दोबारा जब इसको ऑन करेंगे तो कोई भी हम बटन दबाएंगे इसमें से ये हमारा मीटर दोबारा ऑन हो जाएगा। तो फिर हम इसे को यूज़ करेंगे, यानी कि ये हमारा मीटर पहले वोल्ट पे था, हमने ये बटन दबाया, इसको ऑन किया, फिर ऐसे ही छोड़ दिया, फिर ये दोबारा ऑफ़ नहीं होगा। फिर चाहे हमारा मीटर 10 घंटे पड़ा रहे, 20 घंटे पड़ा रहे, ये दोबारा ऑफ़ नहीं होगा जब तक आपने इसे यहाँ से ऑफ़ पे दोबारा इसको ऑफ़ किया और फिर दोबारा ऑन किया, फिर इसकी जो ऑटो कट ऑफ वाली सेटिंग है वो ऑन होगी, ये दोबारा ऑटोमेटिक ऑफ। दोस्तों जो हम इसके एम्पेयर वगैरह चेक करेंगे वो इन वायर से प्राट से नहीं होंगे, ये यहाँ से होंगे कलम मीटर से। कोई भी वायर होगी जिसके हमने एम्पेयर चेक करने हैं तो एसी क्यों डीसी के वो हम पहले रेंज सेट कर लेंगे यहाँ से, और फिर जो वायर होगी उसको इसके अंदर डाल देंगे ऐसे, ये इसके एम्पेयर चेक हो जाएंगे। आपने सिर्फ सिंगल वायर के एम्पेयर चेक करने, कभी भी आपने दोनों वायर पे नहीं लगाना। अगर आप दोनों वायर पे लगाएंगे ना, मिसाल के तौर पर ये दोनों हमारी वायर जा रही हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपने दोनों पे लगा दिया है, दोनों पे लगा दिया किलोमीटर, तो किलोमीटर ये फिर हमारी रीडिंग ठीक नहीं देगा। आप पॉजिटिव पे लगा दें, नेगेटिव पे लगा दें, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ सिंगल वायर पे लगाना है। इस तरह हम वायर अंदर डाल देंगे और चेक करेंगे हमें कितने एम्पेयर शो कर रहा है। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हौसला अफजाई होती है। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।